हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का स्वागत है। पाव भाजी तो सभी की फेवरेट होती है, पर पाव भाजी में जो उसका ज़बरदस्त फ्लेवर होता है वो आता है उसके मसाले से। अगर आप अब तक रेडीमेड पाव भाजी मसाला यूज़ कर रहे हैं तो एक बार आप घर के बनाए मसाले से पाव भाजी बनाएं। यकीन मानिए, इतना फ्लेवरफुल और टेस्टी पाव भाजी बनेगी कि आप मार्केट वाले मसाले तो भूल ही जाएंगे। तो चलिए पाव भाजी मसाला बनाना शुरू करती हूँ, वो भी आपके किचन के कुछ इंग्रेडिएंट्स से। मैंने यहाँ पर लिया है 4 टेबल स्पून धनिया, यानी 1/4 कप। मैंने इस मेजरिंग कप से लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये खाना खाने वाला स्पून से 4 टेबल स्पून भरकर आप धनिया ले लें। ये 1 टेबल स्पून सौंफ है, 2 टेबल स्पून जीरा लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 6-7 काश्मीरी लाल मिर्च लिया है मैंने। अगर आपके पास ये नहीं है तो 2 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लें। और ये जनरल वाली 6-7 सूखी लाल मिर्च है जो सभी के किचन में होती है। मैंने सारे मसाले इसी स्पून से लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग स्पून है तो आप उससे भी ले सकते हैं। ये 2 स्टिक दालचीनी है, 10-12 लौंग है, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और ये 2 तेजपत्ता लिया है मैंने। ये तो हो गए खड़े मसाले। अब यहाँ पर लिया है थोड़े से पाउडर मसाले, जिनमें से 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर और 1 टीस्पून काला नमक है। अब एक पैन में ये धनिया डाल देती हूँ, ये जीरा और ये सौंफ, सभी को एक साथ लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि तीनों के रोस्ट होने की टाइमिंग लगभग एक ही है। इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हमें बस इतना ही रोस्ट करना है जिससे इन मसालों से मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। इससे इसकी सेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इन मसालों का कलर चेंज ना हो। देखिए, मसाले भूनते हुए लगभग 1 से 2 मिनट हो गया है, वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पर। खुशबू भी अच्छी आने लगी है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब इसमें काली मिर्च डाल देती हूँ और ये दोनों तरह की इलायची भी डाल देती हूँ। ये दालचीनी, ये लौंग और ये तेजपत्ता, इसे मैं इस तरह से तोड़कर डाल देती हूँ। अब इन सभी को रोस्ट कर लूँगी लो फ्लेम पर। ये सारे इलायची के दाने निकाल देती हूँ। घर के मसालों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारी भाजी में, क्योंकि ये बिना प्रिजर्वेटिव के होते हैं और फ्रेश बने हुए होते हैं। ये मसाले भी रोस्ट हो गए हैं और इससे भी खुशबू आने लगी है, तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। अब ये दोनों मिर्च भी रोस्ट कर लेती हूँ। मिर्च को इतना ही रोस्ट करना है जिससे इसका कलर चेंज ना हो। मिर्च भी रोस्ट हो गया है, तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ और फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अभी मेरा पैन गरम है, तो गरम पैन में ही मैं ये कसूरी मेथी डाल देती हूँ, जिससे ये हल्का सा रोस्ट हो जाएगा। अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। सारे मसाले हल्के से ठंडे हो गए हैं, तो मैं इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देती हूँ। सारे मसाले अच्छे से रोस्ट हुए हैं मेरे। अब इसमें ये आमचूर पाउडर डाल देती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा खट्टा सा फ्लेवर आता है पाव भाजी में। ये हल्दी पाउडर है, ये काला नमक, ये सौंठ का पाउडर और ये नमक है। हमें इसका एक फाइन पाउडर बनाना है। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी। देखिए, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा पिसा है ये। अगर आपको लगे कि कहीं हल्का सा दरदरा जैसा है तो इसे स्ट्रेनर से छान लें। देखिए, मैं इसे स्ट्रेनर से छान लेती हूँ। अगर आपको ये मेरी पाव भाजी के मसाले की रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अगर लगे कि ऐसे नहीं छन रहा है
तो आप स्पून की हेल्प ले लें। ये लास्ट में थोड़ा सा बच गया है तो आप इसे किसी सब्जी में डालकर यूज़ कर लें या फिर से इसे ग्राइंड कर लें। बहुत ही अच्छा फाइन पाउडर बनकर रेडी हो गया है। आप इसे पाव भाजी ही नहीं बल्कि मसाला पाव, तवा पुलाव, पनीर मसाला, मसाला टोस्ट, फ्राई इडली में या आप डोसे का मसाला बनाते हैं ना, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इससे। मैं तो इसे ऑलराउंडर मसाला ही कहती हूँ जो हर तरह की रेसिपी में फिट हो जाता है। इसे आप शीशे की एयर टाइट कंटेनर में भरकर 1 साल तक फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं और 6 महीने तक आप बिना फ्रीज में रखे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये मसाले की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।